हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल 2020 और आज की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी जो कि आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में यूज़ होती है वो हम ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि हम डेली वोकैबलरी यूज़ करते हैं, डेली वोकैब पढ़ते हैं, जो कि आपकी या तो एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ होती है द हिंदू के, या ऐसी वोकैब जो बाकी न्यूज़ में कवर होती है लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है, बार बार जो आपकी कवर होती है। आज लास्ट में मैं आप लोग के लिए एक ऐसा पैराग्राफ लेके आया हूँ जिसमें जो मैंने वोकैबलरी पढ़ा दी वो आपकी बार बार यूज़ हुई है। तो उस पैराग्राफ को पढ़ के आप लोगों को पता लग जाएगा ये वोकैबलरी बार बार यूज़ हो रही है और आप लोगों को वो सारी वोकैब याद हो चुकी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कल मैंने एक होमवर्क दिया था जो वर्ड था स्टैगर्ड। उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को फटाफट दिखा देता हूँ विद इन 20 सेकेंड्स। सबसे पहला जो रिप्लाई आया था वो भूप सिंह जी का आया था। इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया और इन्होंने सेंटेंस भी फ्रेम किया। सेम रिप्लाई आया अनु जी का। इन्होंने सेंटेंस फ्रेम नहीं किया लेकिन इन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे और मीनिंग लिखा है। और नेक्स्ट जो रिप्लाई आया था वो रूप कौर जी का आया था। इन्होंने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है, मीनिंग लिखा है और विद एग्जाम्पल सेंटेंस को फ्रेम किया है। और जो लास्ट में रिप्लाई आया था वो संचित बत्रा जी का रिप्लाई आया था। इन्होंने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। संचित बत्रा एंड रूप कौर ये दोनों डेली रिप्लाई करते हैं। आई होप आप लोग भी डेली रिप्लाई करा करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे पास है CUE। क्यू दोस्तों हमारा नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, क्यू हमारा नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब होता है ए वर्ड और ए मूवमेंट दैट इज़ द सिग्नल फॉर समबडी एल्स टू से और डू समथिंग। मतलब कोई ऐसा सिग्नल या कोई ऐसा वर्ड जो कि दूसरे को बताया कि उसको कुछ करना है। मतलब कोई बंदा सामने खड़ा है और आप उसको सिग्नल के थ्रू बता रहे हो कि उसको क्या करना है। कहने का मतलब है, इसका जो सिंपल सा मीनिंग होगा किसी को इशारा करना, किसी को संकेत देना, उसको बोलता है CUE, जो हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। हिंदी में इसका मतलब बताया तो संकेत देना। ठीक है, अब ये जो CUE है हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप दोस्तों इसको क्ल्यू के थ्रू याद कर सकते हो। आप लोगों ने क्ल्यू सुना होगा, CLUE। आप किसी को क्ल्यू देते हो मतलब किसी को हिंट दे रहे हो, किसी को संकेत दे रहे हो ताकि वो बंदा उस पजल्स का फिगर आउट कर सके। ठीक है, तो उसको क्ल्यू दे रहे हो तो क्ल्यू को आप क्यू के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आई होप इतना आप लोग को याद होगा। अब मैं आप लोगों को इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाया तो कहाँ से मैंने ये वाला वर्ड उठाया। ट्रिक आप लोगों को पता लग गया, क्ल्यू है, क्ल्यू को आपको क्यू से कनेक्ट करना है। और न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ द RBI हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर बैंक्स। RBI ने बैंक्स के लिए लाइफ आसान बना दी। इट हैज़ गिवन द गवर्नमेंट द क्यू फॉर ए फिजिकल सपोर्ट प्लान। इसने गवर्नमेंट को फिजिकल सपोर्ट प्लान के लिए एक क्यू दिया है। CUE क्यू दिया है मतलब एक संकेत दिया है, मतलब कुछ गाइडलाइंस दे दिए, आगे इनको पूरा फिल करना है। एक टाइप से इन्होंने एक संकेत दिया है। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों जो वर्ड है हमारा वो है एसिमिलेट। ये एक्चुअली कल का जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें ये वाला वर्ड यूज़ हुआ था, ASSIMILATE। एसिमिलेट दोस्तों हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। ठीक है, नाउन की तरह यूज़ होता है। नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन मैं आपको ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब होता है टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुली। पूरे तरीके से सामने वाले बंदे को समझना, सामने वाले बंदे को अंडरस्टैंड करना, उसका मतलब होता है एसिमिलेट। अब देखते हैं इसको याद कर कैसे करना है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ 80 और यहाँ पे मिला हुआ मिलेट। तो 80 को आप लिख लो 80, मिले को लिख लो मिलेट। मिले आप ऐसे याद कर सकते हो, 80 में मिले थे, 80 के दशक में मिले थे, मतलब 80s में आप मिले थे, 1980 मान लो, या 80 में आप मिले थे और आप में एसिमिलेट हो गए, मतलब बहुत पहले मिले थे। 80 में तो हमें पता भी नहीं हुआ था, जस्ट एक सेंटेंस बना रहा हूँ। 80 में मिले थे और आप एसिमिलेट हो गए, मतलब एक दूसरे से एसिमिलेट हो गए, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने लगे, अंडरस्टैंड होने लग गए। सो आप लोग ट्रिक्स देख सकते हो। 80 में मिले थे और एक दूसरे को एसिमिलेट करने लगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर होगा। काफ़ी टफ वर्ड था, मैंने ट्राई किया इसको तोड़ के आप लोगों को ट्रिक के थ्रू याद कराऊँ। अब मैं आप लोग को जो एडिटोरियल सेक्शन से मैंने ये वाली लाइन उठाई है उसकी कटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो विद नो ऑप्शन ऑफ असिमिलेशन इन देयर होस्ट कंट्रीज। मतलब जो होस्ट कंट्री है इसमें असिमिलेशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, देयर लिंक टू द देयर लिंक टू द होम कंट्री। आई थिंक आप लोग को ये वाला वर्ड क्लियर होगा। असिमिलेशन ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। और मैंने आपको बताया जिसके आगे ION लग जाए वो तो वैसे भी नाउन यूज़ होता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि 2 सेकंड में कैसे नाउन को आप लोग को पहचानना है। आई थिंक ये वाला वर्ड आप लोगों को क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है
DIASPORA, ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। डिस्पोरा, ठीक है, ये हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। ये वर्ड भी आपका एडिटोरियल, कल के एडिटोरियल सेक्शन में आया था, वहाँ से उठाया, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है द डिस्पर्जन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड माइग्रेंट, मतलब जो लोग नहीं होते, प्रवासी होते हैं, या मैं बोलूँ माइग्रेंट होते हैं, जो कि अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, जो मतलब घूमते रहते हैं, माइग्रेंट होते रहते हैं, उनको बोलते हैं प्रवासी या माइग्रेंट। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? डिस्पोरा या डाइस्पोरा, जो कि हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है। अब इसको थोड़ा सा टफ वर्ड है, थोड़ा नया वर्ड है, लेकिन इम्पोर्टेंट वर्ड है। आगे एक दो बार रिपीट कर दूंगा, आप लोगों को इसका रिवाइज हो जाएगा। सो डिस्पोरा को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, यहाँ पे लिखो दिस पूरा, दिस पूरे एरिया के लोग डिस्पोरा है, मतलब ये जो एरिया है इसके जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे डिस्पोरा है, मतलब सारे के सारे प्रवासी है, सारे के सारे माइग्रेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। टफ वर्ड है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, दिस पूरे एरिया के लोग डाइस्पोरा है, डिस्पोरा है, मतलब इस पूरे एरिया के लोग माइग्रेंट है। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो, अराउंड 80 मिलियन पीपल इन गल्फ कोऑपरेशन, जो लगभग 80 मिलियन पीपल है गल्फ कोऑपरेशन में, जीसीसी कंट्रीज में, कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक कोहोर्ट अमंग इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। डिस्पोरा कम्युनिटी मतलब वही प्रवासी कम्युनिटी की बात हो रही है, माइग्रेंट्स की बात हो रही है। सो यहाँ से ये जो आपका एडिटोरियल है उसकी फर्स्ट लाइन है जहाँ से मैंने ये वाला वर्ड उठाया था। आई होप आप लोग को ये वाला वर्ड क्लियर होगा। दो वर्ड है, पहला बताया एसिमिलेट, ये भी टफ है, जिसको मैंने बोला था 80 में मिले थे और हमें एसिमिलेट हो गया, अंडरस्टैंडिंग होने लगी। और सेकंड वर्ड है डिस्पोरा, नाउन की तरह यूज़ होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को याद रखनी है, नए वर्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है बेयर्ड, BARRED, बाड़ बोलते हैं या बेयर्ड बोलते हैं। ये हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका दोस्तों मतलब होता है टू ब्लॉक ए रोड, टू ब्लॉक ए पाथ एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ रोक देना, ब्लॉक कर देना। हिंदी में इसका मतलब होता है वर्जित करना या फिर रोक लगाना। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ BARRED, बाढ़, इसको बार के थ्रू याद करो। मान लो कि आप डेली बाहर जाते थे और पब वगैरह बार, सो आपके पापा को पता लग गया आप लोग डेली रात को बाहर जाते हो, और आपके पापा ने आपका बाहर जाना बार्ड कर दिया, बेयर्ड कर दिया, मतलब वर्जित कर दिया, अब आप बाहर नहीं जा सकते। इस तरीके से अब मैंने ट्रिक बनाई है। सो मेरा बाहर में जाना बेयर्ड कर दिया गया, मेरा बाहर में जाना वर्जित कर दिया गया, रोक लगा दी गई या ब्लॉक कर दिया गया। सो अब मैं आपको कटिंग दिखाया तो यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर ए लॉन्ग लीगल बैटल, लंबी लीगल बैटल के बाद ट्विटर बेयर्ड फ्रॉम द रिवेलिंग सर्विलियंस रिक्वेस्ट बाय US गवर्नमेंट। ट्विटर को, मतलब ट्विटर को रोक लगा दी गई कि अब वो जो यूएस के सर्विलेंस रिक्वेस्ट है उसको रिवेल नहीं कर सकता, ठीक है। सो ट्विटर बेयर्ड फ्रॉम, और आपको याद रखना है बार्ड या बेयर्ड के बाद हमेशा वर्ब की हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है, ये याद रखना। बेयर्ड प्लस फ्रॉम आएगा, ये पक्का याद रखना, ठीक है। बेयर्ड के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगी वो फ्रॉम आएगी, ठीक है, याद रखना। और बार्ड का मतलब क्या होता है? वर्जित करना या फिर रोक लगाना। ट्विटर पर रोक लगा दी कि यूएस की जो सर्विलेंस रिक्वेस्ट है वो अब रिवेल नहीं कर सकता। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है कॉन्वल्सेंट, ये हमारा एडजेक्टिव तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है समवन हु इज़ गेटिंग बेटर आफ्टर ए सीरियस इलनेस, मतलब कुछ बंदा के पास, कुछ बंदे को बहुत ज़्यादा बीमारी थी और वो धीरे 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 ठीक हो रहा है, मतलब रिकवर हो रहा है। और इसका हिंदी में मतलब होता है अच्छा होना, ठीक होना। सो आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना भी होगा लेकिन याद नहीं होता ना, अब आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रिक है याद करने की, मैंने सेंट के थ्रू बनाई है, कन्वल्सेंट है, सेंट के थ्रू, सेंट लगाने के बाद वह कन्वल्सेंट हो गया, मतलब सेंट लगाने के बाद वह रिकवर हो गया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को कटिंग दिखाया तो न्यूज़पेपर की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वाच कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट की जो कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी है, मतलब रिकवर होने वाली प्लाज्मा थेरेपी है, वो आप देखो, ठीक है। एक्चुअली एक वीडियो थी जो द हिंदू न्यूज़पेपर के साइंस सेक्शन में आई थी, तो वहाँ से मैंने ये वाला वर्ड उठाया है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी रही है तो प्लीज़ 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 यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगला दोस्तों जो वर्ड है SUE, स्यू, स्यू दोस्तों हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, ठीक है। स्यू हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू गो टू ए कोर्ट फॉर लॉ एंड आस्क फॉर मनी फ्रॉम समबडी बिकॉज ही शी हैज़ डन समथिंग बैड टू यू।
सिंपल सा बोलूँ, किसी पर केस करना। आप लोगों के साथ किसी ने बुरा किया और आप कोर्ट गए हो और उस पर आप लोगों ने मुकदमा कर दिया, तो हिंदी में इसका मतलब होता है मुकदमा करना, केस करना। बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया होगा, बार बार यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में या अपने फ्रेंड्स वगैरह में सुनते हुए बोला होगा कि आई विल सू यू। आई विल सू यू मतलब मैं तुम पर केस कर दूंगा। तो सू का मतलब होता है केस करना या मुकदमा करना। सो इसको याद करने की वैसे तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, आप लोग देख सकते हो। उसने मुझ पर सू कर दिया, इसलिए मैंने उस पर सू कर दिया। सू को आप सू से कनेक्ट कर सकते हो। उसने मुझ पर सू कर दिया, इसलिए मैंने उस पर मुकदमा कर दिया, इसलिए मैंने उस पर सू कर दिया। सो आप लोगों ने ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा कॉमन सुनी होगी, आई विल सू यू, आई विल सू यू मतलब मैं तुम्हें केस कर दूंगा, तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। सो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके सामने है, द सोशल मीडिया कंपनी हैड सूड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन 2014। सोशल मीडिया कंपनी ने, जिन्होंने सू किया था 2014 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर। हेड सूड है मतलब बहुत पहले सू किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पर 2014 में। ठीक है, ये वाली लाइन से मैंने ये वाला वर्ड उठाया। सो आई होप इतना आप लोग क्लियर होगा। अगला दोस्तों जो वर्ड है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन हमारा नाउन की तरह यूज़ होता है, मैंने आपको बताया IUN जिसके सामने आएगा वो नाउन होता है, और इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग बाय फोर्स और थ्रेट्स, ज़बरदस्ती किसी से कुछ लेना। और हिंदी में इसका मतलब होता है जबरन वसूली, किसी से ज़बरदस्ती वसूल करना। सो आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में ये लाइन सुनी होगी, एक्सटोर्शन मनी, कि बंदा जाता है उससे एक्सटोर्शन मनी लेता है, मतलब उससे वसूली करता है, हफ्ता वसूल करता है, उसी हफ्ता को बोलता है एक्सटोर्शन मनी लेना, ज़बरदस्ती वसूली करना। सो इसको याद करने के जो ट्रिक है आप टॉर्चर के थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है, टॉर्चर करके उसने मुझसे पैसे वसूले, या टॉर्चर करके उसने एक्सटोर्शन किया मतलब ज़बरदस्ती वसूली की। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो हेडलाइन है आपके सामने, राइज इन एक्सटोर्शन ईमेल्स, जो एक्सटोर्शन की ईमेल्स है वो बढ़ने लगी। रिसीव्ड बाय द पीपल, ये उन लोगों के द्वारा आने लगी, हु विजिटेड पोर्न साइट से पुलिस, जो बहुत ज़्यादा पोर्न साइट विजिट करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर होगा। सो मैं आप लोग को कल के लिए होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ, और आप लोग को आज बहुत अच्छे से रिप्लाई करना है, जैसे डेली रिप्लाई करते हो वर्ड का। सो दोस्तों कल का जो होमवर्क का वर्ड है वो आपके सामने है स्पाइक, SPIKE, स्पाइक। इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है, इसका आपको मीनिंग लिखना है, और विद एग्जांपल ये वाला आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। आई होप आप लोग सारे के सारे कमेंट करोगे। सिंपल सा वर्ड है जिसको मैंने ट्रिक के थ्रू आप लोग को याद करवाया था। सो एक ये पैराग्राफ है जो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, एक्चुअली एक हेडलाइन थी जिसमें 2 वर्ड यूज़ हुए, और दोनों वर्ड मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेके आऊँ और आप लोग को रिवाइज हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सस्पेक्ट मैसिव डेटा। मैसिव मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि मैंने आपको मास के थ्रू करवाया था, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट। सो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने सस्पेक्ट किया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट का डेटा ब्रीच इन लास्ट ईयर। ब्रीच को मैंने आपको बीच के थ्रू याद कराया था, बीच मतलब वॉयलेशन करना। मैंने याद कराया था कि बीच पे लोग जाते हैं और रूल्स का वॉयलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत लार्ज अमाउंट में जो डेटा का वॉयलेशन है, डेटा का उल्लंघन है, वो सस्पेक्ट किया है पिछले कुछ दिनों में। तो ये हेडलाइन थी जिसमें 2 वर्ड यूज़ हुए थे और रिपीट हुए थे, तो मेरे को लगा फटाफट आप लोग को रिवाइज करवाए तो आप लोग को याद रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना, होमवर्क जरूर कमेंट करना। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।